Hello everyone, welcome again. This is part 16th of ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के प्रीवियस क्लास में हमने करंट्स के बारे में जाना था, करंट्स के बेसिक इंट्रोडक्शन जाना एंड इसके बाद फैक्टर्स जाने कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट्स के बारे में, मेनली यहाँ वार्म करंट और कोल्ड करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को इत्मीनान से देखना, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंबल दिया है कोल्ड करंट का ब्लू से एंड वार्म करंट का रेड से। देखिए ये ब्लू ये कोल्ड करंट है एंड ये जो रेड है ये क्या है, वार्म करंट है। गर्म जलधारा एंड ठंडी जलधारा। गर्म किससे प्रदर्शित की गई है, रेड कलर से, एंड ठंडी कोल्ड जलधारा यहाँ ब्लू बना देते हैं और अच्छे से समझ आएगा आपको फिर। तो ठंडी गर्म किससे प्रदर्शित की गई है, गर्म की गई है रेड से, एंड ठंडी जलधारा किससे प्रदर्शित की गई है, वो ठंडी जलधारा की गई है ठंडे से। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कलर बदल कर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखते हैं ये अटलांटिक ओशियन में ही देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, साउथ, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो ये ध्यान रखना है। ये गिनी करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ब्राज़ील करंट है, फोकलैंड करंट है, ये ठंडी होती है, ये गर्म है। बेंगुला करंट है, ठंडी है। देखिए कंफ्यूज मत होना कि हाँ ऐसे ही बता रहे, आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक आपको क्या है कि इनसे नाम से आप रूबरू हो जाएं अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, बेंगुला करंट है, ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील करंट है, गर्म जलधारा है। फोकलैंड ठंडी जलधारा है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है। गिनी करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। कैरेबियन करंट है, गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, स्ट्रीम के बारे में हमने बताया था, करंट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है। तो स्ट्रीम जब बहुत सारे करंट्स मिल जाएं तो वो स्ट्रीम बन जाती है, गल्फ स्ट्रीम। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ठीक है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है। कैनरी करंट है, ठंडी जलधारा है। गिनी करंट हमने बता ही दिया। अब इंडियन ओशियन में चलते हैं। इंडियन काउंटर करंट है, इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, अगुलाज करंट। ठीक है, ये मोजाम्बिक करंट है। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन ड्रिफ्ट है, इंडियन काउंटर करंट है। पैसिफिक में देखें, नॉर्थ पैसिफिक करंट है, कैलिफोर्निया करंट है, पेरू करंट है। एंड यहाँ पर देखें तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। ये भी पैसिफिक में देखें तो कुरासियो। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये ऑस्ट्रेलियन करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। तो यहाँ तक आपने नाम पढ़े होंगे, और ये एक छूट गई, लैब्राडोर करंट है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट्स हमको आज पढ़नी है। ठीक है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन अटलांटिक की, कौन इंडियन ओशियन की, कौन पैसिफिक ओशियन की, तो सारी हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। अब एक डायग्राम और है, ये हमारे हाथ से बनाया गया, वो बुक का था। ठीक है, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। कहीं ना कहीं तो आपको चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 सोर्सेज से आपको ये चीज़ें बताएंगे। ठीक है, गरम यहाँ प्रदर्शित किया गया रेड से, ठंडा प्रदर्शित किया गया है ब्लैक से। तो पहले देखते हैं किस में देखें, पहले देखते हैं, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पैसिफिक में। पैसिफिक में देखें तो नॉर्थ पैसिफिक करंट है, नॉर्थ पैसिफिक करंट गरम है। ठीक है, देन इधर चलिए ये कैलिफोर्निया करंट है, कैलिफोर्निया करंट ठंडी है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक करंट, फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बन गई है, और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बन गई। ये पेरू करंट है, जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है, पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। ठीक है, कैलिफोर्निया पेरू करंट ये ठंडी है, नॉर्थ पैसिफिक करंट क्या है, गर्म है। अब वेस्ट में इसमें अटलांटिक में देखते हैं लैब्राडोर करंट है,
नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्वेजियन करंट है, कैनरीज करंट है, गल्फ स्ट्रीम हमने बताई थी, गल्फ स्ट्रीम है, कैरेबियन करंट है, ब्राज़ील करंट है, फोकलैंड करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये बेंगुला करंट है, गिनी करंट है, मोज़ेम्बिक करंट है, अगुलाज करंट है, एंड यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, कुरासियो करंट, ओयासियो एंड ओखोट्स करंट। तो ये आप ध्यान रखना, 2 बार पढ़े हैं, कुछ तो आपको अब तक क्लियर हुआ होगा कि कौन सा करंट कहाँ है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे आप, और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, आगे जैसे जैसे फर्दर मूव करेंगे आप खुद ही बताते चले जाओ कौन सा करंट कहाँ है। वार्म करंट की बात करें, वार्म करंट आर जनरेटिंग अलोंग द इक्वेटर, ठीक है। ये कहाँ जनरेट होते हैं? इक्वेटर के आसपास, ड्यू टू हाई इंसोलेशन, किसकी वजह से? हाई इंसोलेशन की, एज दे आर पुश बाय द ट्रेड रीचिंग टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये पुश किए जाते हैं किसके द्वारा? हवा के द्वारा, और कहाँ चले जाते हैं? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। कोल्ड करंट की बात करें, कोल्ड करंट ओरिजिनेट होता है 2 रीजन्स में, एक टूवर्ड्स ट्रॉपिकल एरिया अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। तो देखिए मैप में वेस्टर्न कोस्ट पर क्या ठंडी जलधारा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ठंडी जलधारा कैलिफोर्निया है, ठीक है, या फिर आपकी पेरू करंट है, तो ये वेस्ट कोस्ट पे ही तो है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। कैनरी करंट हो गया आपका, बेंगुला करंट हो गया, तो इस तरह से आप याद रखना है, ठीक है, ठंडी जलधारा के बारे में। सेकेंडली दे आर ओरिजिनेटेड एट पोलर रीजन, ठीक है, और कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? पोलर रीजन पर, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस बाय द हेल्प ऑफ पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, जिसमें टेम्परेट लैटिट्यूड और ईस्टर्न कोस्ट दोनों आते हैं। कोल्ड करंट के बारे में पढ़ा, वार्म करंट के। अब देखते हैं लोकेशन ऑफ करंट्स इन डिफरेंट ओशियन। तो पहले देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशियन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक। पहले नॉर्थ देख लेते हैं, फिर साउथ में चलते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर 1, एंटिलीज करंट 2 से प्रदर्शित किया है, कैरेबियन करंट या कैनी करंट, ये वार्म करंट है तीनों, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, एंटिलीज और कैरेबियन करंट, ये वार्म करंट है। तो मैप पर देख लेते हैं 1, 2 और 3। तो देखिए ये 1 है, 1 हमने क्या बताया था? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर नंबर 2 एंटिलीज करंट है, ये एंटिलीज करंट है। नंबर 3 कैरेबियन करंट है, नंबर 3 कैरेबियन करंट। नंबर 4 होरिडो करंट, ये होरिडो करंट। 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या हैं? 1, 2, 3, 4, ये चारों के 4 क्या हैं? वार्म करंट है, ठीक है। चारों के 4 क्या हैं? 1, 2, 3, 4 ये है वार्म करंट। नाम एक बार फिर से बता देते हैं, डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगते हैं। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट है, एंटिलीज करंट वार्म करंट है, कैरेबियन करंट वार्म करंट है, होरिडो करंट वार्म करंट है। चारों क्या है? वार्म करंट है। फिर इन चारों को मिलाकर बन जाता है नंबर 5। नंबर 5 है गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम हमने क्या बताया था कि करंट्स को मिलाकर क्या बनता है? करंट्स को मिलाकर 1 करंट हो गया, 2 करंट हो गया, 3 करंट, 4 करंट, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वो बन जाता है क्या? स्ट्रीम। तो हमने यहीं देखा चारों करंट मिलकर क्या बने? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। होरिडो करंट, एंटिलीज, कैरेबियन, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट मिलकर बन गए हैं गल्फ स्ट्रीम। तो 5 क्या बन गया? गल्फ स्ट्रीम। और ये भी कैसा होगा? जब चारों गर्म थे तो 5वां भी ऑटोमेटिकली गर्म ही होगा, ठीक है। फिर आती है बात यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की। ये नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये भी वार्म होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब तक हमने क्या है?
यहाँ वार्म करंट देखे हैं। इसके बाद देखें रीनल करंट है, ये भी क्या है रीनल करंट, और नॉर्वेजियन करंट है, ये भी क्या है वार्म करंट है। तो रीनल करंट नंबर 7, रीनल करंट ये क्या है रीनल करंट भी वार्म करंट है। एंड नंबर 8 ये हमने देखा था नॉर्वेजियन करंट, ये भी वार्म करंट है। नॉर्वेजियन करंट ये भी वार्म करंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे अब तक हमने क्या है वार्म करंट देखे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर लेब्राडोर करंट, इरमिंगर करंट और कैनरी करंट 9 10 11 से प्रदर्शित किए गए हैं। 9, ठीक है, 10 और 11 तीनों क्या है ये ठंडे करंट है, जो थोड़े डार्क कर दिए ना ये क्या है ठंडे करंट है, 9 10 और 11। ठीक है, 9 लेब्राडोर करंट है, ये लेब्राडोर करंट है। कौन सा लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर करंट है। ठीक है, फिर है एक इरमिंगर करंट, इनमें इरमिंगर करंट और कैनरी करंट। ठीक है, इरमिंगर करंट ये है इरमिंगर करंट। ठीक है, एंड नंबर 11 क्या है कैनरी करंट है। तो ये 3 नाम तो जरूर याद रखना। जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक वो में भी नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में हमने यहाँ पर करंट देखे हैं, कौन कौन से वार्म हैं, कौन कौन से ठंडे हैं। ठीक है, ठंडे में हमने 3 देखे, लेब्राडोर, इरमिंगर और कैनरी, और लास्ट गिनिया करंट है, नंबर 12 से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये नंबर 12 से गिनिया करंट है। तो ये कैसा करंट है वार्म करंट। तो ये थे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की, काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो आगे चलते हैं। कैनरी करंट के बारे में लिखा गया, कैनरी करंट आर कोल्ड करंट एंड सच करंट आर इंक्रीजिंग द कोल्डनेस ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, कैनरी करंट क्या है कोल्ड करंट है, और ये क्या है वेस्टर्न पार्ट जो है कॉन्टिनेंट का उसको क्या है कोल्डनेस को इंक्रीज कर देता है, विच लीड्स टू एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है और लेस रेनफॉल होती है। सबसाइडिंग विंड्स आर ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसीलिए वेस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट्स के क्या है डेजर्ट पाए जाते हैं। जो सबसाइडिंग विंड्स हैं वो क्या करती हैं, सबसाइडिंग विंड्स आर ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन, उनकी वजह से ही यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये 12 करंट हमने देखे, कोई डाउट रहा हो तो पूछ लेना। ये क्या है अभी हमने सारे इधर देखे नॉर्थ वाले, अब साउथ की तरफ के देखते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 से प्रदर्शित किया है साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक, ये वार्म करंट है। ठीक है, इक्वेटर के आसपास है, तो साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक। सेकंड है ब्राज़ीलियन करंट, ये क्या है ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ील कोस्ट पर है। देखिए जो ये एक जा रही थी ना, ये साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक ये, और ये इधर टूट के चली गई, यहाँ से क्या है इस तरह से। ठीक है, और ये क्या है पार्ट नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रिफ्ट हो गया, और ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर नंबर 2 से ब्राज़ीलियन करंट, क्योंकि ब्राज़ील है, ब्राज़ील कोस्ट पर है। देन नंबर 3 साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये भी वार्म करंट है। ठीक है, ब्राज़ीलियन करंट, साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तीनों के हैं वार्म करंट है। नंबर 4 की बात करें तो बेंगुला करंट, ठंडी जलधारा है। बेंगुला करंट क्या है ठंडी जलधारा है। फोकलैंड करंट ये नंबर 5 से प्रदर्शित है, ये भी ठंडी जलधारा है। एंड नंबर 6 से प्रदर्शित है ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये भी ठंडी जलधारा है। 3 ठंडी पढ़ी है हमने, यहाँ पर 3 गर्म पढ़ी हैं। तो ठंडी कौन कौन सी है, बेंगुला, फोकलैंड और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। नॉर्वेजियन करंट के बारे में बात करें, नॉर्वेजियन करंट क्या वार्म करंट है एंड मेकिंग द, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना नॉर्वेजियन करंट, जहाँ पर नंबर 8, तो इसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ। नॉर्वेजियन करंट आर वार्म करंट्स एंड मेकिंग द पोर्ट्स आइस फ्री बिकॉज ऑफ नॉर्वेजियन करंट क्लाइमेट बिकम्स वार्मर इन द वेस्टर्न यूरोप। या वेस्टर्न यूरोप इज वार्मर इन विंटर सीजन बिकॉज ऑफ नॉर्वेजियन करंट।
तो विंटर सीजन में जो यूरोप है वो गर्म क्यों होता है? नॉर्वेजियन करंट की वजह से। टेम्परेचर ऑफ सदर्न अटलांटिक इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ नदर्न अटलांटिक। ऐसा क्यों? क्योंकि वही बिकॉज नॉर्थ अटलांटिक नैरो है देन साउथ अटलांटिक रीजन, प्लस लैंड की भी बहुलता ज़्यादा है। ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक है उधर क्या है, लैंड की भी बहुलता ज़्यादा है तो साउथ में, लेकिन साउथ में जैसे आते हैं थोड़ा खुल जाता है, अफ्रीका के इधर से खुल जाता है। ठीक है, एक तो नैरो है, ऊपर यहाँ पर साउथ अटलांटिक कम नैरो है। ठीक है, वो वाइड है, इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये अटलांटिक ओशियन करंट्स है, अभी हमने सारी डिटेल में देखी है। अब यहाँ टेस्ट लेते हैं आपका। इरमिंगर करंट कैसा बताया था हमने? ठंडा था या गर्म था? बताइए। ठीक है, यह नॉर्वेजियन करंट कैसा बताया था? ठंडा था, गर्म था? ग्रीनलैंड करंट बताइए। ठीक है, लेब्राडोर करंट, ये सब आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नॉर्वेजियन करंट कैसा है, ठंडा है, गर्म है? इरमिंगर, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर या फिर कैनरीज। ठीक है, कैनरीज करंट, एजोर्स करंट, यहाँ पर फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंटलीज करंट, कैरेबियन करंट और यहाँ पर गिनी करंट है। ठीक है, इस तरह से आप इनको पता कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है, जो डैश वाला है कोल्ड है, जो डार्क है वो वार्म है, तो ये ऐसे तो पता लगा सकते हो, लेकिन आप इतनी बार पढ़ लिए हैं तो आप खुद ही बताना। ठीक है, डार्क कौन सा प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर? वार्म है, और जो थोड़ा खाली है वो कैसा है? ठंडा है। ये ठंडे करंट है। ठीक है, याद रखना है ये गर्म करंट है। कैनरी करंट क्या है? कोल्ड करंट है। और ग्रीनलैंड पूछे, कोल्ड करंट है। लेब्राडोर कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम वार्म है। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएंगे आपको। एंटलीज वार्म है, कैरेबियन वार्म है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, और ये क्या है? साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ये साउथ इक्वेटोरियल है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है। ये काउंटर करंट है। ब्राज़ील करंट है, फोकलैंड करंट है। ये सब हमने अभी विस्तार से बताए हैं। अब आते हैं हम पैसिफिक ओशियन करंट्स की तरफ। तो पैसिफिक में अगर देखें, पहले नॉर्थ के देख लेते हैं। ये अलास्का करंट है, इधर कैलिफोर्निया करंट है, एंड क्यूरिल करंट है, या ओयासियो करंट बोलते हैं। नॉर्थ पैसिफिक करंट है, क्यूरोसियो करंट है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। तो सारे नाम, और इधर चलती है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल, ईस्ट से वेस्ट चलता है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल, और अगर वेस्ट टू ईस्ट चल रही है तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्शन पूछ सकते हैं कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के डायरेक्शन, तो ईस्ट से वेस्ट है, कंफ्यूज मत होना। वेस्ट ईस्ट कैसी रहेगी? काउंटर रहेगी। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पेरू करंट जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट ने इसको खोजा था। साउथ पैसिफिक करंट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये थे कुछ पैसिफिक ओशियन के इम्पोर्टेंट करंट्स। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये हाथ से बनाया गया मैप है। तो नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट है, एंड क्यूरोसियो करंट वार्म करंट है। ओयासियो कोल्ड है, ओखोट्स कोल्ड है, टूसीमा वार्म है, टूसीमा वार्म है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट वार्म है, कोलंबिया अलास्का वार्म है, एंड कैलिफोर्निया ये क्या है? कोल्ड है। सदर्न में साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट ठंडी जलधारा होती है, एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये भी ठंडी है। तो मैप में आप इन सबको देख सकते हो, नंबर यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन सी करंट कहाँ फ्लो करती है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। वेस्ट ईस्ट की तरफ चलती है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है, तो आप ये क्या है, जितने भी नाम हैं ये आप मैच कर सकते हो, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कन्वर्जेंस ऑफ कोरासियो एंड
Oyashio have some phenomena which have been found in Falkland due to convergence of Okhotsk and Tsushima intensity is lesser as compared to east coast of Japan. तो यहाँ कन्वर्जेंस होता है कुराशियो और ओयाशियो का, और विच हैव बीन फाउंड इन फोकलैंड, कहाँ पाई जाती हैं, फोकलैंड में मिल जाती हैं। कन्वर्जेंस होता है ओखोट्स और टोशिमा का, तो इंटेंसिटीज की लेसर हो जाती है एज कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान। ठीक है, फोकलैंड की तरफ इंटेंसिटी कम होती है, जापान में ज़्यादा होती है। कैलिफोर्निया करंट फॉर्म्स ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ कोल्ड करंट एंड डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड लाइक कैलिफोर्निया। यहाँ इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में देख लेते हैं साउथ वेस्ट मानसून करंट, साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट ठंडी होती है और साउथ वेस्ट वार्म होती है, तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंडियन ओशियन करंट की तरफ, जो कि हमने अभी बताए हैं। साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, अगुलाज करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक के आसपास चलती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये नाम याद रखना है। ठीक है, इक्वेटर के नीचे चले साउथ की तरफ, तो साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, मोजाम्बिक करंट, अगुलाज करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये कोल्ड करंट और वार्म करंट हमने यहाँ पर देख लिया है। तो ये नाम लिखे गए थे, जो इंडियन ओशियन हमने यहाँ मैप बनाया हुआ है, इनके नाम 1 2 3 4 5 6 इनके नाम नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, साउथ इंडियन ओशियन करंट वार्म होती है, मेडागास्कर करंट वार्म होती है, मोजाम्बिक वार्म, अगुलाज वार्म, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये कोल्ड होती है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का काफ़ी नीचे हाई लैटिट्यूड पर कम हो जाता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज कोल्ड बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, किसकी वजह से, आइस मेल्ट हो जाती है उसकी वजह से। इनका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर इसके बाद और डिटेल में पढ़ेंगे। इट अफेक्ट्स द कोस्टल क्लाइमेट, ये प्रभावित करती है कोस्टल क्लाइमेट को। एज वार्म करंट इंक्रीज द प्रेसिपिटेशन एट द कोस्ट, तो वार्म करंट की वजह से क्या है, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाता है। वाइल कोल्ड करंट आर इंक्रीजिंग द एरिडिटी, जो कोल्ड करंट होती है उसकी वजह से क्या है, सूखापन आता है, एरिडिटी आती है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है कोल्ड करंट। लेकिन वार्म करंट बारिश कराती है। ठीक है, वार्म करंट आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन अलोंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, तो वार्म करंट की वजह से ही ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। कन्वर्जेंट जोन ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट आर फॉर्मिंग ब्रैकिश वाटर विच इज गुड फॉर फिशिंग एंड प्लैंकटन, तो जहाँ वार्म करंट कोल्ड करंट मिलती है कैसा नेचर हो जाता है, पानी कैसा होता है, ब्रैकिश, और जो फिश और प्लैंकटन के लिए यूजफुल होता है। दे आर ऑल्सो मेकिंग पोर्ट्स आइस फ्री फॉर स्मूथ सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, करंट की वजह से क्या होता है, अब जो पोर्ट्स को आइस फ्री कौन करती है, वो करंट करती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेजर्टिफिकेशन, ये अभी हमने ऊपर बताया था, जैसे बेंगुला करंट की वजह से कालाहारी डेजर्ट है। करंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर, salinity, density and so the equilibrium has been maintained in the ocean and it is responsible for making sea level uniform। ठीक है, ये था करंट की सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर डिटेल में जो हमने देखा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। अटलांटिक ओशियन करंट हमने देखा था, मेजर अटलांटिक ओशियन करंट कौन कौन सी है, वार्म एक तरफ है, कोल्ड एक तरफ है। वार्म में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील करंट। कोल्ड में लेब्राडोर, कैनरी, फोकलैंड, बेंगुला, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये नाम याद रखने हैं, लेब्राडोर, कैनरी, फोकलैंड, बेंगुला, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि वार्म करंट है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वार्म करंट है। इट फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट, फ्लो कैसे करती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमने कैसा बताया था, ईस्ट से वेस्ट
और जो काउंटर है, काउंटर कैसा चलता है, वो काउंटर वाले चलते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इट फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट बिटवीन 10 से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये चलती है। नॉर्थ लिखा दिया ना यहाँ पर, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दिस करंट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर नियर द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये करंट कैसे जनरेट होती है, जब कोल्ड वाटर है वो अपवेल करता है, कहाँ पर, ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ पर, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से। द नदर्न इक्वेटोरियल वार्म करंट इज डिफ्लेक्टेड नॉर्थवर्ड। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट डिफ्लेक्ट होता है नॉर्थवर्ड की तरफ, नॉर्थ की तरफ, व्हेन इट क्रॉसेज द मिड अटलांटिक रीज नियर 15 डिग्री लैटिट्यूड, और इसके बाद इट अगेन टर्न साउथवर्ड आफ्टर क्रॉसिंग द रीज। ठीक है, ये था नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बारे में, वार्म करंट है। अब देखते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये भी वार्म करंट है। तो द साउथ इक्वेटोरियल करंट इज अ सिग्निफिकेंट करंट, इट फ्लोज ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, बिटवीन इक्वेटर एंड अबव 20 डिग्री साउथ। ठीक है, इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ तक ये साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करती है। इट फ्लोज फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका तक ये फ्लो होती है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। दिस वार्म करंट इज बायफर्केट, दो पार्ट में बायफर्केट हो जाती है। एक तो किसकी वजह से, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैंड बैरियर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के तट की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन बिटवीन द वेस्टवर्ड फ्लोइंग स्ट्रॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो वेस्ट से, इसकी डायरेक्शन पूछ ली जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, किसके बीच में, इन बिटवीन द वेस्टवर्ड फ्लोइंग स्ट्रॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। दिस करंट इज लेस डेवलप इन वेस्ट ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ ट्रेड विंड। तो ये वेस्ट में ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं ट्रेड विंड के स्ट्रेस की वजह से। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम वार्म। ठीक है, द करंट ओरिजिनेट इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड मूव्स इन नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड रीचेज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। 70 डिग्री नॉर्थ के आसपास ये पहुंच जाती है गल्फ स्ट्रीम। दिस करंट इज वेरी वाइड एंड वार्म एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सरगासो सी टू इट्स राइट इन द ईस्ट एंड रिलेटिवली कोल्ड वाटर टू इट्स लेफ्ट। अब जो इसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, एंड इस जोन को क्या है, कोल्ड वॉल भी बोला जाता है। दिस जोन ऑफ कोल्ड वाटर बिटवीन द कोस्ट एंड द गल्फ स्ट्रीम, इसको कोल्ड वॉल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट है कैनरी करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। कैनरी करंट के बारे में बताएं तो कोल्ड करंट है, फ्लो करता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मैडीरा एंड केप वर्डे के बीच में। ठीक है, जो ये कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो इधर ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, नीचे की साइड यहाँ साउथ अमेरिका है, ये इस तरह से। ठीक है, इधर अफ्रीका हो जाएगा आपका, इधर क्या है, अफ्रीका है। तो ये कहाँ फ्लो करती है, वेस्टर्न कोस्ट जो है नॉर्थ अफ्रीका की, ये अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ ये नॉर्थ पार्ट है इसका, तो इस तरफ ये क्या है, कैनरी करंट चलती है। ठीक है, कैनरी करंट इस जगह पर फ्लो करती है मैडेरा और केप वर्डे के बीच में। दिस करंट इज कंटिन्यूएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये किसका पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट है, जो टर्न करती है साउथवर्ड नियर द स्पेनिश कोस्ट एंड फ्लो टू द साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ कैनरीज आइलैंड। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये एक तरह से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट है कैनरी करंट। ठीक है, दिस करंट ब्रिंग्स कोल्ड वाटर टू द लो लैटिट्यूड्स। अब ये करंट क्या करती है, कैनरी करंट कोल्ड करंट है, तो नीचे क्या है, लो लैटिट्यूड की तरफ 0 डिग्री की तरफ को जाती है और क्या कर देती है, वहाँ ठंडा पानी लाकर मिक्स कर देती है एंड मर्ज विद, किससे मर्ज कर देती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो इक्वेटर के आसपास फ्लो मतलब बहती है। ठीक है, उससे पानी मर्ज हो जाता है।
दिस करंट एमिलियोरेट्स द अदरवाइज हॉट वेदर कंडीशंस ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ के वेदर कंडीशन को ये सुटेबल बना देती है। ठीक है, क्योंकि पानी मर्ज हो जाता है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ये हमने बताया है कि जहाँ कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती हैं तो वहाँ पर प्लैंकटन क्या है, ज़्यादा होते हैं, फिश ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर सुटेबल बना देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैब्राडोर करंट। ये भी एक कोल्ड करंट है, ओरिजिनेट होता है बैफिन बे में एंड डेविस स्ट्रेट। ये कहाँ पर है, बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट? अगर मैप देखा होगा अपने तो ग्रीनलैंड के आसपास है, जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, और ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, यहाँ बफिन बे है, डेविस स्ट्रेट है। एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द कोस्टल वाटर्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड ग्रैंड बैंक मर्ज विद द, किससे मर्ज हो जाती है यहाँ पर, गल्फ स्ट्रीम से 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास है। ठीक है, लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट है, ध्यान रखना किस एरिया में, बफिन बे और डेविस स्ट्रेट के आसपास है, मिल जाती है किससे, गल्फ स्ट्रीम से। डेंस फॉग आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द लैब्राडोर कोल्ड करंट एंड गल्फ स्ट्रीम नियर न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेंस फॉग कंडीशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट और जो गल्फ स्ट्रीम है वार्म करंट वो मिल जाती हैं, तो यहाँ पर फोगी कंडीशन बना देती हैं। नेक्स्ट है ब्राज़ील करंट। ये वार्म करंट है। दिस करंट इज जनरेटेड ड्यू टू बाइफर्केशन ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट बताया था आपको, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ से बाइफर्केट हो जाती है, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कोज्ड ऑफ द ब्राजीलियन कोस्ट नियर सनरॉक। वहाँ से ये क्या है, बन जाती है अलग ब्रांच, तो नाम आता है इसका ब्राज़ील करंट। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर और हाई सैलिनिटी इसकी होती है ब्राज़ील करंट की। ठीक है, मैप हमने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाए हैं, आप उनको फिर से एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोकलैंड करंट, कोल्ड करंट है। मेनली आपको कोल्ड वार्म याद रखने हैं। ठीक है, फोकलैंड करंट, दिस करंट डेवलप्स अराउंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास ये डेवलप होता है। फोकलैंड करंट कहाँ पर, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास। ठीक है, और इट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका अप टू अर्जेंटीना। और कहाँ पर है ये जो फोकलैंड करंट है, ये जो आपका साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये बना हुआ है, तो ये साउथ अमेरिका है। तो ये जो फोकलैंड करंट है ये किसके आसपास है, यहाँ फोकलैंड आइलैंड है एक छोटा सा, तो ये यहाँ पर फ्लो करता है। इट फ्लोज फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका अप टू अर्जेंटीना तक ये फोकलैंड करंट फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि एक कोल्ड करंट है। ठीक है, ड्रिफ्ट है तो ड्रिफ्ट हमने अलग बताया था स्ट्रीम करंट में अंतर है, लेकिन इनको भी करंट ही मान लेते हैं। तो कोल्ड में आती है द ईस्टर्न कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राज़ील करंट इज कोल्ड साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अभी आपने बोला कि सर ये तो ब्राज़ील करंट वार्म है और आप बोल रहे हो इसका कंटिन्यूएशन साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड है। देखिए, ये ईस्टर्न कंटिन्यूएशन ऑफ ब्राज़ील करंट इज कोल्ड साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जब कहाँ चली जाती है, इसका कंटिन्यूएशन ईस्ट की तरफ हो जाता है। इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ ब्राज़ीलियन वार्म करंट ईस्टवर्ड एट 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास जाकर ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। किसके कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वहाँ से ये रोटेट हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन अपनी बदल लेती है। द साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज फ्लो ईस्टवर्ड एंड इज कॉल्ड वेस्टर्लीज ड्रिफ्ट और अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो देखिए, ये जैसे ब्राज़ील करंट हमने बताया था, ये ब्राज़ील करंट है। ठीक है, ये फ्लो कर रहा है 40 डिग्री तक आकर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास जाकर, इसका नाम हो जाता है क्या, फिर यहाँ पर अटलांटिक ड्रिफ्ट या वेस्टर्लीज ड्रिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बेंगुला करंट, कोल्ड करंट है, फ्लो करता है साउथ से नॉर्थ की तरफ अलोंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के आसपास बेंगुला करंट चलते हैं।
द सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट टर्न्स नॉर्थवर्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कॉल्ड बाय द साउथ टिप ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ याद रखना, कहाँ फ्लो करता है, अफ्रीका के आसपास बेंगुला करंट, कोल्ड करंट होता है। अदर माइनर वार्म करंट हैं अटलांटिक ओशियन में, जैसे एंटलीज करंट, फ्लोरिडा करंट, नॉर्वेजियन करंट, इरमिंगर करंट, रिनेल करंट। ठीक है, ये भी नाम याद रखने। वार्म करंट है अटलांटिक ओशियन में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है पैसिफिक ओशियन करंट्स, ये हमने ऊपर भी बताए थे। तो मेजर पैसिफिक ओशियन करंट, पहले वार्म करंट देखते हैं फिर कोल्ड करंट देखते हैं। तो वार्म करंट में कौन कौन से हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, कुरासियो करंट, अल्नीनो करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कोल्ड करंट में ओयासियो करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरू या हम्बोल्ट करंट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये कोल्ड करंट है। तो वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि एक वार्म करंट है, ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको से और फ्लो करता है वेस्टर्ली डायरेक्शन रीचिंग द फिलीपींस कोस्ट। ठीक है, जो मैक्सिको की वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से फ्लो करते हुए ये वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और फिलीपींस कोस्ट तक पहुँच जाता है। इट फ्लोज एज अ कंटिन्यूस करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन बट देयर आर सीजनल वेरिएशन इन इट्स नॉर्दर्न एंड सदर्न मार्जिनल एरिया। ठीक है तो ये कंटिन्यूस करंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीजनल वेरिएशन इसमें देखने को मिलते हैं। मेन बात यह है कि फ्लो कहाँ करता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में फ्लो करता है। बट द नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन, दिस करंट मूव्स नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड बट इट ऑलवेज रिमेन टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में ही रहता है। साउथ इक्वेटोरियल करंट ये वार्म करंट है। ठीक है, ध्यान रखना है वार्म कौन सा है, दोनों वार्म है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये ओरिजिनेट होता है किसके इन्फ्लुएंस से, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस से और फ्लो करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इट इज स्ट्रोंगर देन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इट बाइफरकेट्स इनटू नदर्न एंड सदर्न ब्रांच नियर न्यू गिनी। नेक्स्ट करंट है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो कि एक वार्म करंट है। देखिए काउंटर जब आएगा इक्वेटोरियल करंट में तो हमने डायरेक्शन बताई थी कैसी है इसकी, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन रहेगी, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में चलेगी काउंटर इक्वेटोरियल करंट। द ट्रेड विंड्स कॉज इमेंस पाइलिंग ऑफ वाटर इन द वेस्टर्न मार्जिन पार्ट ऑफ द ओशियन। एज अ रिजल्ट अ जनरल स्लोप ग्रेडियंट ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डेवलप। ठीक है, वही है डायरेक्शन, याद रखना, वेस्ट से ईस्ट इसकी डायरेक्शन होती है, वार्म करंट है। कुरासियो करंट वार्म करंट है, ये रन करता है ताइवान से बेरिंग स्ट्रेट तक 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। द कुरासियो करंट लीव्स जापानीज कोस्ट एंड टर्न्स ईस्टवर्ड नियर 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। कुरासियो करंट जैसा कि नाम जापानीज नाम ही लग रहा है, तो ये कहाँ फ्लो करती है, ये जापान के आसपास, ये याद रखना है, बाकी इतना आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, जो नदर्न ब्रांच है वो ओयासियो करंट जो कि कोल्ड करंट है उसके साथ मिल जाती है। अब जब वार्म करंट कोल्ड करंट मिलती हैं तो वहाँ पर क्या है, अच्छा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, मैरीन डाइवर्सिटी, प्लैंकटन, फिशेज, सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुरासियो ओयासियो करंट दोनों याद रखना। नेक्स्ट है ओयासियो करंट जो कि एक कोल्ड करंट है, इसे क्यूराइल कोल्ड करंट भी बोलते हैं। फ्लो करती है बेरिंग स्ट्रेट इन सदर्ली डायरेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट वाटर ऑफ आर्कटिक सी इनटू पैसिफिक ओशियन। आर्कटिक सी के पानी को ये पैसिफिक ओशियन की तरफ ले जाती है ओयासियो। कन्वर्जेंस ऑफ ओयासियो एंड वार्म कुरासियो करंट कोज डेंस फॉग बन जाता है जो कि हजार्डियस होता है नेविगेशन के लिए। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया करंट, ये कोल्ड करंट है, ये सिमिलर है कैनरी करंट के। ठीक है, जो कि हमने अभी बताया था, कैनरी करंट कैसी थी, कोल्ड थी, ये भी कैसी है, कोल्ड है। द कोल्ड कैलिफोर्निया करंट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर अलोंग द कैलिफोर्निया कोस्ट फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। ठीक है, आपको जगह याद रखनी है कहाँ ये फ्लो करती है, और ये ट्रांसपोर्ट करती है वाटर मैक्सिको कोस्ट से ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस। पैरो करंट जिसको हम्बोल्ट करंट ही बोलते हैं,
ये फ्लो करती है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसको हम्बोल्ट करंट बोला जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इंक्रीज फ्रॉम द कोस्ट टूवर्ड्स द ओशियन। नेक्स्ट है अल्नीनो और काउंटर करंट। ये एक वार्म करंट है। आ सब सरफेस वार्म करंट नॉन एज अल्नीनो करंट फ्लो करता है नॉर्थ से साउथ बिटवीन 3 डिग्री साउथ से 36 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। कितनी डिस्टेंस तक? 180 किलोमीटर तक पेरुवियन कोस्ट से। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जो कि एक वार्म करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बाइफरकेट होता है नियर द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट नॉर्थ एंड सदर्न ब्रांच में। सदर्न ब्रांच फ्लो एज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड करंट है। स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फ्लो करती है वेस्ट से ईस्ट। किसके इन्फ्लुएंस में? वेस्टर्लीज जो विंड होती है उनके बीच में। तस्मानिया और साउथ अमेरिका कोस्ट पे 40 से 50 डिग्री साउथ। ये क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होगी ये? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो लैंड नहीं होगा, समुद्र है, ठीक है, तेजी से ये फ्लो करती हैं, ठीक है, 40 से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास। अदर माइनर पैसिफिक ओशियन करंट हैं सुसीमा करंट, अलास्का करंट, ओखोट्स करंट, ठीक है। इंडियन ओशियन करंट्स में यहाँ पर करंट दिया है और इनका नेचर दिया है। साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म एंड स्टेबल करंट है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट कोल्ड एंड अनस्टेबल है। मोजाम्बिक करंट वार्म एंड स्टेबल है। सोमाली करंट कोल्ड और अनस्टेबल है। अगुलाज करंट वार्म और स्टेबल है, ठीक है। ये याद रखना है, वार्म करंट कौन सा है, कोल्ड करंट कौन सा है। साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट कोल्ड है। मोजाम्बिक करंट वार्म है। सोमाली करंट कोल्ड है। अगुलाज करंट वार्म है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड है। साउथ वेस्ट मॉनसून वार्म है और जो नॉर्थ ईस्ट था वो कोल्ड है। साउथ इंडियन ओशियन करंट ये कोल्ड है, ठीक है। तो ये था ओशियन करंट्स के बारे में चैप्टर, ठीक है। ओशियन करंट्स यहाँ पर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अच्छे से रिवीजन करते रहें, ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट और बची हैं आपकी ओशियन करंट्स के बाद। आपकी एक तो मैरीन रिसोर्सेस है और एक यूनिट और बची है, वो कोरल्स और अटोल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 यूनिट और बचती है, आपका ओशियनोग्राफी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ओशियनोग्राफी को हम 2-3 क्लासेज में ख़त्म करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, रिवीजन करते रहें, अपना ध्यान भी रखें, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।